इसमें क्या करेंगे कि राहु मेक्स अ पर्सन अपॉर्चुनिस्टिक एंड सेल्फिश। ओके, सो जब भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो पहली बात तो पर्सन बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेगा, उसको मजे करना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, मजे मीन्स किस सेंस में कि अलग अलग जगह पे वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, अपने लिए अलग अलग चीजें सीखेगा, अलग अलग खाना खाएगा। ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस करेगा। वो अपने लिए चीजें करना उसका पसंद है, मतलब उसको पसंद है। तो पर वो क्या करेगा कि लोग अगर वो चाहते हैं ना कि पहले तुम ये करो उसके बाद ये करो, तो वो ये नहीं करता है। वो हमेशा खुद को आगे रख के चीजें करता है। ओके, पैसा कमाना है तो पहले खुद का कमाएगा, पहले खाना खाना है तो खुद का खाएगा। तो ये राहु होता है फर्स्ट हाउस में, अपॉर्चुनिस्ट होता है। ठीक है, तो आगे बात करें केतु है। तो केतु क्या करेगा कि मेक्स अ पर्सन नेटिव एंड नाइव एंड सॉफ्ट पर्सन हु हेट्स द पर्सनालिटी who hate its own personality, who tries to fix everything yet fails in the get the depression until he or she becomes in the spirituality and the malefic. Okay, तो केतु कैसा होता है फर्स्ट हाउस में? केतु पहले तो देखो उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, राहु से एकदम अपोजिट है वो। ठीक है, तो उसको खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो वो कब क्या बोलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी करना है कर लो। मतलब बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता केतु। ठीक है, तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं केतु को। ना उसको पहले पूछा जाएगा खाने पे, ना कुछ किया जाएगा। तो केतु क्या करता है कि भाई आप पहले कर लो, आप चीजें कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, केतु हमेशा साइड में चला जाता है। तो न्यूट्रिशन उसको कम मिलता है, चीजें उसके पास कम ध्यान देते हैं। ठीक है, लोग लोग उसकी बातें सुनते नहीं क्योंकि केतु ज्यादा बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो केतु वाले पर्सन हमेशा डिप्रेशन में जा सकते हैं और कम खाना खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन सीख ही नहीं करता है। ठीक है, उसको अकेले रहना पसंद है। ओके, वो उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीजें होती हैं तो वो लोगों से फिर लगने लगता है उसको कि मेरे पे तो कोई ध्यान नहीं देता, मुझे कोई पूछता नहीं है। राइट, तो मुझे बाहर जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी सीख करनी चाहिए। तो ये सारा दुख लेके वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल होना चालू हो जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि केतु वाले पर्सन स्पिरिचुअल हो जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी में उसको भगवान मिलता है, तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं। ओके, तो तब धीरे धीरे केतु अच्छा होना शुरू हो जाता है। ओके, ये होता है केतु। तो आगे हम बात करें तो सूर्य है। तो सूर्य अगेन लियो है फर्स्ट हाउस से, मतलब लियो है फर्स्ट हाउस में, और उसमें जाके सूर्य बैठ गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया। राइट, पावरफुल कैसे कि पर्सन राजा बन जाएगा। ठीक है, पर्सन बोलेगा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वही सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ठीक है, आप वैसे ही करो, आप करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए केयर करूंगा और मैं आप सबका ध्यान रख लूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं सबका ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो, मेक्स अ पर्सन फेमस एंड मेक्स देम थिंक फॉर हिज फेम फर्स्ट एंड अथॉरिटी फर्स्ट। ओके, तो पर्सन को फेमस बनाता है जब भी लियो एंड सन फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो उनका तेज बहुत ज्यादा होता है। तो पहले तो जैसे सूर्य चमकता है वैसे फर्स्ट हाउस में लियो एंड सूर्य चमकता है। ठीक है, तो वो जो अगर किसी रूम में एंटर कर जाता है ना, तो पता चल जाएगा कि राजा आ गया है। ठीक है, तो उनका एटीट्यूड ऐसा होगा। ठीक है, कि मेरे अंदर कुछ है तो आप मुझे फॉलो करो। ठीक है, उनका ऑरा ही ऐसा होगा सूर्य फर्स्ट हाउस वालों का। वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस लड़के के अंदर कुछ है। ठीक है, भले कुछ हो ना हो, पर उनका कॉन्फिडेंस ही वैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी ही वैसी होगी। ठीक है, तो आगे बात करें तो राजा के जैसा जीना पसंद है, राजा की जैसे अथॉरिटी चाहिए, और राजा का जैसा होद्दा चाहिए, वो सीट चाहिए, थ्रोन चाहिए राजा जैसा। राइट, तो आगे बात करेंगे मार्स। तो मार्स अगेन अगेन स्कॉर्पियो है या फिर एरीज है फर्स्ट हाउस में, और वहां पर जाके मार्स बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन बोलेगा कि मुझे चीजें अकेले करना पसंद है, मैं सबसे जल्दी काम करके दूंगा और सबसे अच्छा काम करके दूंगा। ठीक है, मार्स फर्स्ट हाउस में ऐसा बोलता है। ओके, सो मार्स क्या बोलता है कि मेरे अंदर एनर्जी बहुत है, आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आप कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी काम हो, किसी को भी लीड करना है, किसी को भी बोलना है, वो मैं कर सकता हूँ, चीजें जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और पर फर्स्ट उसमें जब मार्स की चीजें नहीं हो पाती है तो वो क्या बोलते हैं कि भाई तुम, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलो। पर जब लोग उसको इग्नोर करते हैं तो वो क्या होती है चीजें, वो सहन नहीं करते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो ईगो होता है, एंगर होता है, वो आउटबर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी से गलती भी हो जाती है उनकी टीम में, तो वो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं कि तुमसे इतनी छोटी सी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये मार्स फर्स्ट हाउस की चीजें हैं। यहाँ पे एरीज तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उनका ईगो बर्स्ट, मतलब एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा होता है। राइट, पर अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो है तो ये और जरा बैलेंस है, क्योंकि स्कॉर्पियो वाटर ही साइन है। यहाँ पे मार्स आके बैठ गया तो क्या हो जाएगा कि पर्सन बोलेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो सहन कर लेंगे,
पर एक लिमिट के बाद उनका पूरा गुस्सा फटेगा, और वो जो गुस्सा फटता है तो चीजें टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो वाला मार्स ऐसे काम करेगा। सो अगेन आगे हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, राइट, yet confused too much of information makes him overthinker and soother. Childish in nature and maturity of the personality is lacking, okay, will lead for the rejection by the people, okay. सो मर्क्यूरी ना एक्चुअली ना उसका मेल है ना उसका फीमेल है, ठीक है। तो वो ना किसी के बारे में सोच पाता है, ना किसी डिसीजन, मतलब ना किसी डिसीजन पे वो कायम रह पाता है मर्क्यूरी, ओके। तो मर्क्यूरी क्या बोलता है कि मुझे बच्चों के जैसा रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मर्क्यूरी लेकिन बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसको फन करना पसंद है, उसको धीरे धीरे चीजें छोटी मोटी इंटेलिजेंट टास्क करना पसंद है, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे को अगर मतलब जो उनका चाइल्ड नेचर होता है, तो उसके लिए जब उनकी एज कम होती है तो उसको लेगो ब्लॉक्स लाके दो, ठीक है, उनको पजल्स लाके दो, ताकि उनका मर्क्यूरी पावरफुल हो पाए, राइट। मर्क्यूरी पावरफुल होने से क्या होता है कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ओके। पर जब भी फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी आता है, यानी जेमिनी एंड वर्गो है, तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा ज्यादा डीपली एनालिटिकल थिंकिंग में सोचते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए, ठीक है। पर वो लोग अगर उसके हिसाब से नहीं करते हैं, हमेशा उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो एक लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। पर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, हर जगह पे। तो क्या हो जाता है कि मर्क्यूरी को अभी एक लाइफ में ऐसा लगने लगा कि मैं जो भी बोलूंगा, मैं जो भी करूंगी, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। वो बोलना थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे भी बोल करना मतलब बोलना चालना कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे एक चीज हो जाती है मर्क्यूरी के लाइफ में, उनका बोलना थोड़ा कम हो जाता है, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खुद से ही बात करने लगते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी वाले पर्सन, राइट। तो ये धीरे धीरे उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है चीजें, ओके। तो इसलिए हमेशा मर्क्यूरी वाले को बोलते रहना चाहिए, धीरे धीरे मस्ती मजाक करते रहना चाहिए, और लाइफ में खुश रहना चाहिए, बच्चों के जैसे जीना चाहिए, ठीक है। तभी मर्क्यूरी इन द वर्गो एंड मर्क्यूरी इन द जेमिनी अच्छा काम करता है, ओके। सो आगे अगर बात करें शनि की, तो शनि फर्स्ट हाउस में एक्चुअली पर्सन को बहुत ही ज्यादा लेसन देता है और डिसिप्लिन सिखाता है। तो डिसिप्लिन ऐसे तो सीखेगा नहीं, डिसिप्लिन ऐसे तो आएगा नहीं। तो पर्सन को पहले मिलते हैं लेसन, राइट, कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ लोग ऐसा बुरा करेंगे, ठीक है। तो उसको हमेशा धोखा मिलता है लाइफ में, ठीक है। उसके साथ हमेशा लोग वो अच्छा करने के बजाय भी वो लोग उनके साथ बुरा करके जाते हैं, ठीक है। तो ताकि शनि उसको समझा पाए कि लाइफ में तुम्हारा कोई है नहीं, तुम हमारे अपने लिए जियो, और अपने जो कर्मा है जो तुम पास्ट लाइफ में छोड़ के आए थे, इस लाइफ में कंप्लीट करो, ठीक है। ये शनि फर्स्ट हाउस में सीधे सीधा बोलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो क्या बोलता है, मेक्स अ पर्सन एक्सट्रीमली रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, फिक्स्ड आइडियाज एंड फिलोसॉफिकल philosophies that don't want to be changed, okay। तो शनि को यहाँ पे कोई भी बोले कि आप ऐसा नहीं सोचो, आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचो, लोग ऐसे नहीं होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो शनि को समझ नहीं आता। शनि ने बोला कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में ये चीजें देखी है, और उसके बाद मैंने सोचा है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और इससे तुम आगे जाके आगे कुछ भी बोलोगे तो मैं अपना आइडियाज तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। ये शनि बोलता है, ओके। तो सनी बोलता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बेस पे मेरी एक सी थिंकिंग है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और वो उनको मोल्ड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और जब ये पर्सन बहुत ज्यादा खराब एनर्जी ले लेता है, जब खराब एक्सपीरियंसेस ले लेता है, ठीक है, लाइफ में, तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं उसको। शनि अगेन, शनि को देखा जाए तो शनि बाउंडेशन भी है, ठीक है। शनि बोलता है कि एक सर्टेन बाउंड्री में रह के काम करो, ठीक है। शनि बोलते हैं एक चीजें काम करो कि आप एक टास्क कर रहे हो तो यहाँ तक कि आपकी बाउंड्रीज है, इसके आगे आप जाओगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये बाउंड्रीज दे देता है शनिदेव, ओके। इन फर्स्ट हाउस, शनि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि होती है, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, ओके। तो कैप्रिकॉन का शनि बहुत ही ज्यादा फिक्स होता है, ठीक है। पर एक्वेरियस का शनि इससे थोड़ा सा अच्छा भी होता है कि वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता है, ओके। चलो आगे बात करेंगे, कैंसर है या फिर मून है, ठीक है। सो अगेन चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, मून क्या है, पानी है, वो इमोशन है। तो क्या बोलेगा पर्सन को कि हर किसी का अच्छा सोचते हैं, ठीक है, हर किसी के इमोशन फील करते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला रो रहा है तो उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसको जाके सही करते हैं, चलो उनको सुनते हैं, ठीक है, जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेक्स अ पर्सन टू मच इमोशनल एंड एम्पैथ फॉर एवरीवन, राइट। एंड उनको ये बोलते हैं कि टेल देम द प्रॉब्लम, सीक एम्पैथी, राइट, बट पर्सन कैंट एक्सप्रेस है। बस बस मतलब वो पर्सन खुद होता है ना, वो खुद की मतलब फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसको, राइट।
वो हर किसी का सुनते रहता है, हर किसी का अच्छा करते रहता है, राइट। पर जब उनकी बात आती है तब उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो जब उनको खुद की प्रॉब्लम अगर किसी को बताने लगते हैं तो वो लोग बोलते रहे कि भाई ये तो वीक है, राइट। इतना वीक कैसे कोई हो सकता है, राइट। इतना इमोशनल कोई कैसे हो सकता है, राइट। ऐसे होती है मून फर्स्ट हाउस की प्रॉब्लम, राइट। बट पर्सन कैंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग विदाउट क्राइंग, राइट। when they cry they becomes better, okay। at the end of the dasha or alignment with the divine becomes the same, right। जब भी मून की दशा चलती है या फिर जब भी मून का एक्सपीरियंस आपके लाइफ का खत्म हो जाता है तो आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि कोई भी आपका है नहीं, राइट। और जो जिस जिस लोगों के लिए आपने लाइफ में किया और किया, चलो किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपने उनसे वापस रिटर्न में कुछ मांगा तब आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए चंद्रमा लास्ट में क्या बोलता है कि चलो मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करूंगा, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, ठीक है। तो बन जाता है सेंट, ओके। तो शनि लास्ट में बन जाता है, अरे मून लास्ट में बन जाता है सेंट, ओके। चलो ये होता है मून फर्स्ट हाउस। चलो आगे बात करते हैं जुपिटर की। तो अगेन सेजिटेरियस है या फिर पाइसिस है, तो यहाँ पे जुपिटर अगर बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पर्सन को गुरु बना देता है, ठीक है। पर्सन बिकम्स टू मच काइंड, राइट। यानी सबका अच्छा कर दिया, सबका भला कर दिया, सबको बढ़िया बढ़िया गाइडेंस देगी, राइट। सबको खाना खिला दिया। तो पर्सन बिकम्स स्वीट एंड एवरीवन टेक्स द बेनिफिट ऑफ देयर काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन बहुत ज्यादा स्वीट बन जाता है, तो यहाँ पे हर कोई इसका फायदा उठा लेता है। इसके पास से उधार लेके चले गए, इसके पास से चीजें लेके चले गए, ठीक है। इसका बैग ले लिया, उसके कपड़े ले लिए, इसकी नोटबुक वगैरह ले ली, ठीक है। ये सारा जुपिटर है। वो बोलते हैं कि भाई तुम मांगो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। दे विल गिव एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट, राइट। एक मिनट भी नहीं सोचेंगे। कोई किसी से कुछ भी मांगता है दे दो, ज्ञान है, चीजें हैं, कुछ भी है दे दो, ठीक है। ये होता है जुपिटर फर्स्ट हाउस में, ओके। पर्सन बिकम्स पर्सन बिकम्स जस्ट अ मिनट, यस। ये सारी चीजें होने के बाद क्या होता है कि पर्सन के लाइफ में क्या हो जाता है कि सबको मतलब लोग उनसे ले जाते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तब उनको कोई देता नहीं है। तो वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज सीख करना चालू कर देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी भी है जुपिटर। यहाँ पे ज्ञान सीखना है, ज्ञान ग्रहण करना है, ठीक है। तभी वो आगे जाके दे पाएंगे, ओके। स्पिरिचुअल नॉलेज कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज कन्वर्ट्स इनटू द नॉलेज, ठीक है। तो कुछ लोग होता है कि लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें करनी चाहिए, राइट। ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ऐसे सिखाना चाहिए। उनके पास वो मेथड बहुत सारी होती है कि नॉलेज को आगे सिखाया कैसे जाए और एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, ओके। तो ये जुपिटर जहाँ पे फर्स्ट हाउस में होता है तो इनको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से पता होती है, ओके। सो आगे देखा जाए तो वीनस, तो वीनस अगेन शुक्र देव है। तो ये असुरों के देवता है, ठीक है। असुरों के देवता क्या बोलते हैं, पर्सन बिकम्स लाइक लुक एंड फील। वो अपने देखने, अपने दिखावे पे वो कैसे फील करता है कि भाई मुझे कैसी चीजें कंफर्ट देती है, मेरा अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ तो लोगों को कैसा लगता है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारे शुक्र के ट्रेट्स है। शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो पर्सन को हमेशा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा अच्छा करने के लिए बाध्य कर देगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि यहाँ पे ये लोगों को सिखाते हैं शुक्र की स्किल्स। ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, तुम्हारा बिहेवियर कब सही नहीं है, तुम बाहर से कैसे लगते हो। जब एक्सवाइजेड पोजीशन आती है तब ये वीनस फर्स्ट हाउस आपको बहुत ही अच्छे से देंगे, राइट। जो जुपिटर का मेंटर होता है और वीनस का मेंटर होता है, ठीक है। वीनस का मेंटर आपको बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी जो मेथोडोलॉजी है लाइफ की उसको सुधारने में बहुत हेल्प करेगा। पर जुपिटर आपके अंदर का जो गुड ज्ञान है, राइट, जो इंटरनल नॉलेज है उसको डालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी बनाने में जुपिटर हेल्प करेगा, पर आपको जिंदगी जीने में, राइट, मटेरियलिस्टिक चीजें हासिल करने में वीनस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो पर्सन को भी ऑलमोस्ट अच्छा बनाता है, ठीक है, और डिप्लोमेट भी बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये सीधे बोलता है कि भाई अगर कोई तुम्हारे से कुछ मांगने आ रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तुम मांगो, ठीक है। ये बोलता है वीनस इन द फर्स्ट हाउस, ओके। वीनस की राशि कौन सी होगी? वीनस की टॉरस राशि एंड टॉरस एंड लिब्रा, यस।